डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मानवीय शरीरों उपेक्षित परिभाषा में एक चलता फिरता पेड़ है। भौतिक दृष्टि से उसकी ओर कुछ व्याख्या हो भी नहीं सकती। वनस्पतियों में पाए जाने वाले रसायन ही न्यूनाधिक मात्रा में उसमें भी पाए जाते हैं। जन्म, वृद्धि और मरण के चक्र में घास पात की तरह मनुष्य भी भ्रमण करता है। आहार और सांस लेने की क्रिया ही पौधों की तरह उसे भी जीवित रखती है। पिछले दिनों वैज्ञानिक इसी स्तर के प्रतिपादन करते रहे हैं। इससे किस सिद्धांत की पुष्टि हो सकी, किसकी ना हो सकी, यह पीछे की बात है, पर मानवीय सत्ता का अवमूल्यन निश्चित रूप से हुआ है। उसकी आत्मिक विशेषता को अस्वीकार कर देने पर मनुष्य वनस्पति वर्ग का रह जाता है। अधिक से अधिक उसे कृमि कीटकों की तरह कुछ अधिक विकसित स्तर का कायपिंड कह सकते हैं। इस स्थिति में उसके विशेष आदर्श, कर्तव्य और उत्तरदायित्व मानने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। नैतिक मर्यादाओं में भी उसे क्यों बांधा जाए, फिर उसके स्वेच्छाचार पर भी क्यों अंकुश लगे। तब सेवा, उदारता, आत्मीयता, सहकारिता के आदर्शों का विस्तार करने की बात भी क्यों सोची जाए। त्याग, बलिदान की तप और संयम की आवश्यकता भी क्यों मानी जाए। नास्तिक दर्शन में भस्मीभूत देह का पुनर्वसन न होने की मान्यता अपनाने के उपरांत की नीति मान्य ठहराई गई है। उसे ऋण की नहीं, शोषण, उत्पीड़न और रक्तपान की भी पूरी छूट है। विचारणीय है कि यदि मनुष्य चलता फिरता पौधा ही ठहरा दिया गया तो फिर उस पर कोई नैतिक उत्तरदायित्व न लादे जा सकेंगे और आदर्शों के नाम पर आत्मसंयम बरतने एवं परमार्थ कृतियों में उत्साह रखने का औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। इस दिशा में बढ़ते हुए हम संचित मानवीय सभ्यता, संस्कृति और आदर्शवादिता की तिलांजलि दे देंगे। पौधे और मनुष्य के बीच पाए जाने वाले अंतर पर दृष्टिपात करने से हमें दोनों के बीच हर क्षेत्र में मौलिक अंतर दृष्टिगोचर होता है। विशिष्टता मानवीय काया के रोम रोम में संव्याप्त है। आत्मिक गरिमा पर विचार करना पीछे के लिए छोड़कर मात्र काय संरचना और उसकी क्षमता पर विचार करें तो इस क्षेत्र में भी सब कुछ अद्भुत दिखता है। वनस्पति तो क्या, पिछड़े स्तर के प्राणी शरीरों में भी वे विशेषताएं नहीं मिलती जो मनुष्य के छोटे और बड़े अवयवों में सन्निहित हैं। कलाकार ने अपनी सारी कला को इसके निर्माण में झोंका है। शरीर रचना से लेकर मनोसंस्थान और अंतःकरण की भाव संवेदनाओं तक सर्वत्र असाधारण ही असाधारण दृष्टिगोचर होता है। यह सो उद्देश्य
होना चाहिए, अन्यथा एक ही घटक पर कलाकार का इतना श्रम और कौशल नियोजित होने की क्या आवश्यकता थी। यह मात्र संयोग नहीं है और न इसे रचनाकार का कौतूहल कहा जाना चाहिए। स्टॉप।